नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। सबसे पहले आप सभी को न्यू ईयर की ढेरों बधाइयाँ, अनेकों अनेक शुभकामनाएं। आप सभी स्वस्थ रहें, अपने जीवन के हर उस क्षण को एंजॉय करें, हर आपकी मनोकामना ईश्वर पूरी करे। आपके बच्चे सही रास्ते पर चलें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खूब उन्नति करें, तरक्की करें, लाइफ में आगे बढ़ें। न्यू ईयर पर मेरी ये शुभकामनाएं आप लोगों के लिए हैं। और आज की वीडियो मैं 31 दिसंबर 31 क्या न्यू ईयर हो गया है, 12 बज गया है, इसलिए मैं आपको बधाई दे रही हूँ। और सीमा हैदर के ही ऊपर ये वीडियो है। ये वीडियो शायद 1 जनवरी को यानी कल सुबह आएगी, या दोपहर में हो सकता है। अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आप सभी को सुबह सुबह फ्रंट कैमरा आकर बधाई दूंगी। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। पाकिस्तान से सीमा के लिए एक आया संदेशा, और हैदर कितना जालिम था, कितना उसने सीमा को परेशान किया। प्लीज़ रिक्वेस्ट है वीडियो को पूरा देखना। कुछ लोग टाइटल और थंबनेल देख लेते हैं और बाद में मुझे कमेंट करते हैं कि आप भी दीदी सीमा की तरफ हो गए हो, इसलिए रिक्वेस्ट है पूरा वीडियो देखिए एंड तक। तो बहुत सारे इसने एलिगेशन लगाए हैं हैदर के ऊपर, जबकि हमें पाकिस्तान से कोई भी ऐसा बंदा या बंदी नहीं किसी भी वीडियो में मिला या कहते सुनाई दिया कि हैदर गलत इंसान है। हर इंसान ने हैदर की बड़ाई ही की, तारीफ़ ही की। तो चलिए बताते हैं आपको। आज हम फिर से वही सब बातें दोहराते हैं, आपको ध्यान दिलाते हैं। कभी कभी मेरे भी दिमाग से कुछ चीज़ें उतर जाती हैं, तो आप लोग भी मुझे ध्यान दिलाया करिए कमेंट करके। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर पर उसका पति गुलाम हैदर जुल्म के पहाड़ तोड़ता था। इसलिए सीमा परेशान होकर पबजी गेम के जरिए भारत के एक युवक लप्पू सा सचिन उसके साथ अवैध एंट्री बिना वीज़ा के भारत में आ गई और तब से यहीं रह रही है। हैदर इतना गलत था, सीमा को मारता था, पीटता था, ख्याल नहीं रखता था। ऐसा मैं नहीं कह रही, ऐसा खुद सीमा ने भारत आकर हैदर के बारे में बोला है। आज हम आपको बताते हैं हैदर की कुछ चीज़ों के बारे में, और क्या कहते हैं पाकिस्तान के लोग जो इस सीमा भगोड़ी को जानते हैं। मतलब जैसे सीमा का किराएदार, उसकी खुद सगी एक कोख की पैदा हुई बहनें, और खुद उसका भाई आज तक सामने नहीं आया है। आखिर क्या रीज़न रहा कि पाकिस्तान से हर बंदा सीमा की बुराई करता है और हैदर को एक सच्चा और नेक इंसान बताता है। आप लोगों ने आज की वीडियो में मुझे बहुत अच्छे अच्छे कमेंट किए। कई लोगों ने मुझे केयर करते हुए कमेंट लिखा कि दीदी आपको फ्लू हो गया है, ध्यान रखिए। तो भाइयों बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट पढ़कर, और कहीं ना कहीं यही एक इंसानियत होती है कि हम किसी के थोड़े से ही दुख से अगर दुखी होते हैं तो हमें पता चलता है कि ये नेक बंदा है। तो थैंक यू सो मच एक बार फिर से आप सभी को। भारत आने के बाद इस सीमा हैदर ने अपने पति, पाकिस्तानी पति हैदर की छवि को एक जालिम इंसान के रूप में बताई। आप लोग भी जानते हैं इसने कौन कौन सी बातें बताई हैं। यहाँ तक कि हैदर को आतंकवादी तक बताया, और ये भी कहा कि भारत सरकार हैदर को वीज़ा ना दे, नहीं तो हैदर भारत में आकर आतंकवाद फैलाएगा और वो एक आतंकी है, यहाँ आकर दंगा फसाद कर सकता है। लेकिन इसकी वो एप्लीकेशन भारत सरकार ने, हमारे कानून ने खारिज कर दी। आज तक सीमा के अलावा हमने किसी के मुंह से हैदर के बारे में कोई बुराई नहीं सुनी है। गुलाम हैदर को लगातार ये गलत बताती रही। हालांकि शुरुआत में इसने गुलाम हैदर की कुछ चीज़ें जो बताई वो पाकिस्तानी भी बताते हैं जो कि सही थी। जैसे इसने पैसे वैसे को लेकर बताया कि गुलाम हैदर पैसा भेजता था या नहीं भेजता था। ये इतनी चालबाज और
फरेबी औरत है। इसने शुरुआत में बताया कि हैदर मुझे कभी 70,000, कभी 80,000, कभी 1 लाख रुपए इस तरह भेजता था, लेकिन जैसे ही इसको भारत में पट्टी पढ़ाई गई, जो जो सिखाया गया, इसने सिरे से खारिज कर दिया कि हैदर मुझे कुछ नहीं भेजता था। ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर रिकॉर्डेड हैं, बहुत सारे वीडियोज़ में आप लोगों को ये चीज़ें मिल जाएंगी। आप लोगों ने सुना भी होगा इसके इस तरह के बयानों को। और इतनी चालबाज फरेबी औरत है, क्या कहते हैं हमारे पाकिस्तानी यहाँ का मकान मालिक है, वो कहता है कि हर महीने पे वो 60 से 70,000 रुपए भेजा करते थे। सीमा की हर बात का खंडन पाकिस्तानी भाई करते हैं और इसके मकान मालिक ने भी सीमा की बात का खंडन किया कि सीमा खुद उसे समय से किराया देती थी, सब कुछ करती थी हैदर के द्वारा भेजे हुए पैसे से। भगोड़ी हैदर के लिए कितना झूठ बोलती है कि किसी तरह उसको यहाँ से जाना ना पड़े, पाकिस्तान डिपोर्ट ना किया जाए। उसकी छवि एक आतंकवादी के रूप में भारत में बना दी है उसने, क्योंकि आप लोग जानते हैं भारत पाकिस्तान के संबंध मधुर नहीं है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में इस तरह की हरकतें होती हैं कि हमारे देश को पाकिस्तान से नुकसान पहुंचता है, चाहे वो आतंकवादी गतिविधियां हों या और भी किसी तरह से अवैध घुसपैठ वगैरह, इस तरह की जो हरकतें हैं सब पाकिस्तान से होती हैं। तो हम इन चीज़ों को सपोर्ट नहीं करेंगे। जो सही है वो सही है, उसके बारे में हम खुलकर बोलेंगे। तो बस यहाँ 4 मासूम बच्चों की बात है, इसलिए हम सब इस केस में आवाज़ उठा रहे हैं। इस सीमा भगोड़ी का कहना है कि हैदर बहुत ही जालिम था, उसे बहुत मारता था। इसके शरीर पर जगह जगह सिगरेट से जलाने के निशान हैं, ब्लेड से काटने के निशान हैं, जो कि इसका कहना है कि ये पाकिस्तान में हमारे साथ हैदर ने मारपीट की है, उन चोटों के ये निशान हैं। एक वीडियो में ये कहती है कि सचिन से मैं जब बात करती थी, सचिन कॉल नहीं उठाते थे कभी, तो मैं अपने को जलाती थी, ब्लेड से काट लेती थी। कितना इसके वीडियो में विरोधाभास है। लेकिन ये सब इतने प्रमाण हैं, मोमिन मलिक के पास भी इतने सारे प्रमाण हैं, भारत के भी और पाकिस्तान के भी। केस चालू होगा तो सारे साक्ष्य वहाँ पर रखे जाएंगे कोर्ट में, अदालत में। तो देखते हैं आगे क्या होता है। मेरा कहना है कि हैदर अगर इतना जालिम था तो सीमा को क्या पाकिस्तान में कोई भी आदमी नहीं मिला, कोई भी वहाँ मर्द नहीं था, जबकि पाकिस्तानियों का कहना है कि ये जफ़र के साथ रिलेशन में थी, अवैध संबंध में थी। और कभी कभी किसी किसी वीडियो में आप लोगों ने भी सुना है कि छोटी वाली बेटी इसी जफ़र की बताई जाती है। हालांकि हम लोग चारों बच्चे गुलाम हैदर के मानकर चल रहे हैं। गुलाम हैदर भी कहता है वो बच्ची हमारी ही है। ये एक अय्याश औरत है, अपने शौक़ पूरे करने के लिए ये किसी भी हद तक गिर सकती है। पाकिस्तान में तो इसने गंदगी मचाई तो मचाई, हम लोग अपनी आंखों से भारत में भी देख रहे हैं किस तरह नैन मटक्का करती है, लाइव में आकर किस तरह की बातें करती है, किस तरह इशारे करती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। मतलब कहती तो है ये कि मैं एक घरेलू महिला हूँ। शुरुआत के वीडियो में इसने नेशनल मीडिया पर बोला कि मैं एक घरेलू महिला थी, मैं बहुत ही सीधी सादी सताई हुई औरत थी। लेकिन आज कौन कहेगा सीमा ये सताई हुई औरत थी? इतनी बोल्ड शायद ही भारत में पढ़ी लिखी लड़कियां कोई इतनी अच्छे घरों की नहीं होती हैं कि जो इस तरह अपनी बात सोशल मीडिया पर रख पाती हैं। बहुत सी लोगों के आप लोग वीडियो देखते होंगे कि लोग बोलने में हिचकिचाते हैं, लेकिन सीमा भगोड़ी किसी दूसरे देश में आकर अवैध एंट्री करके, जिसके ऊपर इतने इतने केस लगे हैं, किस तरह शेर बनी हुई है ये सभी लोग देख रहे हैं। भारत आने का इसका उद्देश्य ही यही था कि ये यहाँ आकर हिंदू मुस्लिम करे, सनातन इस्लाम करे और यहाँ से सोशल मीडिया के जरिए खूब पैसा पैदा करे, क्योंकि इसको पैसे की बहुत भूख है। ये हैदर की कमाई अपनी सहेलियों, अपनी बहनों के ऊपर लुटाती थी और खुद मटर गश्ती करती थी, अय्याशी करती थी, होटलों में जाना, लेट नाइट पार्टी करना, इसके सब शौक रहे हैं। तो किस तरह हम सीमा को क्लीन चिट दे सकते हैं जो
हमारे ही देश के कुछ भाई कहते हैं कि सीमा बहुत सताई हुई। कहाँ से लगती है सताई हुई औरत? अगर हैदर इतना ही जालिम था तो आज तक हमने एक भी वीडियो ऐसा नहीं देखा कि सीमा की बहनें, सीमा की सहेलियां या सीमा का मकान मालिक किसी ने भी हैदर की बुराई की हो, या अदर किसी बंदे का कोई वीडियो ऐसा आया हो जिसने हैदर की बुराई की हो। सब ने सीमा की बातों को बताया कि ये बहुत लड़ाका थी, अपनी सहेलियों, अपने बहनों के सबको दबा कर रखती थी, क्योंकि ये सबके ऊपर पैसे लुटाती थी, तो ये सबके ऊपर सरगना बनकर ये रहती थी। वहाँ पाकिस्तान में भी सब इसकी बातों से डरते थे, इससे डरते थे और इससे दब कर रहते थे, क्योंकि पैसे की बात थी। उन सबको भी पैसे का लालच था। यही सब कारण थे कि सीमा हैदर पाकिस्तान छोड़कर लप्पू सचिन जैसे लड़के का चुनाव करके अपना एक ठिकाना बनाना चाहा, और यहाँ आकर जब लोगों ने देखा, जिन लोगों का इसके पीछे हाथ है, उन लोगों ने जब देखा कि ये इसके शौक इतने हाई फाई हैं, पैसे को इतना महत्व देती है, तो लप्पू सचिन को इसमें फंसा दिया गया और राजनीतिक एक चोला पहना दिया गया इसको कि सनातन और इस्लाम करे, हिंदू धर्म में शामिल कर लिया गया, बच्चों का धर्म परिवर्तन करा दिया गया, बहुत सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये है, ये आई तो थी शायद घूमने फिरने कि यहाँ सोशल मीडिया से पैसा कमा लेंगे साल 2 साल रुक कर और फिर किसी तरह हम चले जाएंगे, लेकिन ये बात इसके लिए नाल बन गई। अब ये कभी पाकिस्तान नहीं जाएगी। हाँ, अगर भारत सरकार ये सोच ले कि बच्चे माइनर हैं, माँ से बच्चे अलग ना किए जाएं, तो शायद बच्चों के साथ साथ सीमा भी डिपोर्ट की जा सकती है। अन्यथा इसको हमारे कानून के अनुसार सज़ा का प्राविधान बनता है। अवैध एंट्री में जितनी भी सज़ा होगी 5 साल या उससे कम या ज़्यादा, जो भी हमारा कानून इसे तय करेगा वो इसके साथ होगा। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, और एक बार फिर से हम ये कहना चाहेंगे, ये 2025 आया है, गुलाम हैदर के जीवन में भी खुशियाँ हैं। मैं तो कहती हूँ गुलाम हैदर को भी अपनी शादी वादी कर लेनी चाहिए, अपना घर बसाना चाहिए, लेकिन सोशल मीडिया पर ना उजागर करे, किसी को ना बताए, क्या फ़र्क पड़ता है। सोशल मीडिया के जरिए सभी लोग बातें करते हैं, जान जाते हैं एक दूसरे की बातें। भगोड़ी तो वैसे भी चिल्ला रही कि गुलाम हैदर ने शादी कर ली, तो कहते हैं ना, करके ही ना वो काम दिखा दो और अपने जीवन में खुश रहो, मस्त रहो। बच्चे अगर नहीं भी आ रहे हैं, 18 साल के बच्चे हो जाने दो, अपने आप ही गुलाम हैदर से संपर्क करेंगे। फरहान भगोड़ी को सबक जरूर सिखाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। फरहान की बातें, उसकी चाल ढाल, हाव भाव सब बताते हैं कि वो भगोड़ी को पसंद नहीं करता है। तो चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को नए साल की ढेरों बधाइयाँ। खुश रहें, मस्त रहें, लाइफ को एंजॉय करें। ईश्वर की कृपा आप सभी के घरों पर बनी रहे। नमस्कार।